क्या आपने पहले कोई प्रकाश का नाम सुना है? डेली सुनते हैं क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, आप प्रकाश में हैं। प्रकाश है तो आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, नहीं? अगर चारों से पूरे फाटक को बंद कर दी जाए तो फिर क्या होगा? आप एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि अंधकार हो जाएगा। और यहाँ जैसे ही एक छोटी सी अगर तीली को हम जलाएं तो भी आप एक दूसरे को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि उस तीली को जलाने से क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। बात समझ आ रही है ना? प्रकाश सब लोग देखते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का रंग कैसा है, तो आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाएंगे, बहुत सारे सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रकाश डेली देख रहे हैं लेकिन उसके बारे में सही परिभाषा ही नहीं पता। प्रकाश का रंग क्या है ये भी नहीं पता है। कोई पूछे कि प्रकाश का कितना वजन होता है, किस रंग का होता है, कैसा दिखता है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि प्रकाश एक माध्यम है जो अदृश्य है, जिसको सही रूप में हम देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी वस्तु को देखने में वह मदद करते हैं। वो अदृश्य है, दिखती नहीं है। जैसे हवा अदृश्य है, दिखता नहीं है लेकिन महसूस हो जाता है कि हवा चल रही है। वैसे ही प्रकाश अदृश्य है लेकिन आपको सभी प्रकार की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। बात समझ आ रही है ना? आपके इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। बहुत अच्छा। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत तो बहुत है। अब दिल्ली भी जलाए तो प्रकाश निकल गया, वह भी एक स्रोत हुआ। लेकिन हमने बड़ा स्रोत पूछा। इस पृथ्वी पर सूर्य से बड़ा कोई स्रोत नहीं है जो इतने सारे प्रकाश दे रहा है। बात समझ आ रही है ना? प्रकाश से क्या मिल रही है? उजाला मिल रही है, रोशनी मिल रही है और ऊष्मा मिल रही है, गर्मी भी मिल रही है। यानी प्रकाश में गर्मी भी है। बात समझ आ रही है? आप देखते हैं कि प्रकाश का गुण क्या है। यह प्रकाश जो अदृश्य है लेकिन आपको दूसरे वस्तु दृश्य करने में, देखने में मदद कर रही है, इसके अपने कुछ गुण हैं। जानते हैं क्या? कुछ बता दीजिए आप भी। प्रकाश चलती है तो छाया बनती है। छाया क्यों बनती है? प्रकाश के चलते, मैंने प्रकाश के चलने से। तो कैसे चलने से? बताइए कैसे चलने से, कुछ बोलिए। सीधे चलने से? प्रकाश के सीधे चलने से न छाया बनती है। अगर प्रकाश टेढ़े मेढ़े चले तो मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, इधर पीछे से प्रकाश आ रही है तो बिल्कुल हमारे जैसा एक छाया बन जाएगा इधर। लेकिन अगर प्रकाश टेढ़े चल रहा हो तो इधर से घुसेगा फिर इधर आके मिल जाएगा, तो छाया बनेगा? अगर सीधे चल रहा है तो ऐसे सीधे जाएगा, तो सीधे जाएगा तो ऐसे शरीर यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे मूड़ी पर से आएगा यहाँ से, तो यहाँ से गर्दन बना देगा। मूड़ी गोल है तो ये वो इधर से आएगा, इधर से आएगा तो मूड़ी बना देगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस तरह से हमारे जैसा एक प्रतिबिंब बना देगा जिसे हम छाया कहेंगे। हमारे जैसा एक आकृति बना देगा, है ना? उस आकृति को हम क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। और क्यों बनेगा? क्योंकि प्रकाश सीधा चल रहा है। तो प्रकाश का एक गुण क्या हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, चलती। पहला गुण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अच्छा ये बताइए, हमने कहा कि पूरा फाटक बंद कर और सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं, अंधकार हो रहा। आप कहे कि एक थोड़ा सा उधर से खिड़की खोल दो, चाहे एक होल कर दो, तो होल होगा तो उसमें से क्या निकलेगा? प्रकाश। इसलिए बाहर प्रकाश है। तो जब वो प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश तो सीधा चलेगा ना, तो सीधा चलेगा तो उसके मार्ग में जो वस्तु आए वही दिखना चाहिए। तो हम यहाँ बैठे हैं तो हम भी दिखने लगते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि वो हासिल के आता है।
लौट के आता है। नहीं अगर कोई आता है तो आता तो हम लोग लौटते हैं। अच्छा नहीं, वो लौटता है, वो बात सही है, वो भी एक गुण है, वो कैसे लौटता। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि प्रकाश अगर इस मौके से निकला तो सीधे इधर चला जाएगा, और उधर दीवार पर जाएगा तो गोल के बन जाएगा, इसी तरह इधर चमकदार गोल उधर बन जाएगा है? तो वहां से तो रिटर्न होगा, ये बात सही है। लेकिन ये भी सही है कि ये प्रकाश जब चल रहा है ना तो अपने में से भी छोटा छोटा प्रकाश फेंक रहा है, निकाल रहा है। प्रकाश जब सीधी रेखा में चल रहा है तो अपने प्रकाश में से भी छोटा छोटा प्रकाश फैला रहा है, जिसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश में से भी प्रकाश निकल रहा है। तो आप कहेंगे कि प्रकाश का दूसरा गुण है कि प्रकाश में से भी प्रकाश निकलता है, जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं, और इसे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जो प्रकाश क्षेत्र में नहीं है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना? दो गुण हो गया। तीसरा गुण बताइए। जैसे अभी कहा कि लौटता है, तो जब लौटता है तो उसको इंग्लिश में रिटर्न कहते हैं। रिटर्न मतलब लौटना, वापस जाना। आप उसी को जो है विज्ञान की भाषा में परावर्तन कहते हैं। परावर्तन माने भी लौटना, ये है ना परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन दोनों गुण हैं प्रकाश के लिए, दोनों में अंतर है। परावर्तन में लौटता है, अपवर्तन